बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए, जनाब रहमतल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से ज़िंदगी में एक बार फिर रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद देखना नसीब हुआ है। अल्लाह करीम इसे सारे आलम इस्लाम के लिए मुबारक फ़रमाए। रोयत हिलाल कमेटी ने इस दफ़ा फिर वही कुछ किया जो कुछ करने के लिए वो लाई गई है, लोगों को परेशान करना। पाकिस्तान में अफरा तफरी, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। रात तक चलती रही ख़बरें, चाँद नज़र आ गया है और सुना है कि सऊदीया में कुछ 3 दिन पहले, यानी आज वहाँ तीसरी रात है, और अरब ममालिक में भी और इंडिया में भी आज पहली तारीख़ थी, यानी इस वक्त दूसरी रात है। पाकिस्तान में आज पहली रात। साइंसी ज़राए सारे बता रहे थे कि चाँद नज़र आ जाएगा। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन साहब की कुछ नज़र कमज़ोर है, उनकी नज़र और चाँद के दरमियान बादल आ गए, चाँद नज़र नहीं आया। उन्हें कौम से माफ़ी तो मांगनी चाहिए। रमज़ान भी कौम का ख़राब, ईद भी ख़राब, और रबीउल अव्वल शरीफ की खुशियाँ भी जो उसमें भी रंग में भंग डालने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल एक दिन पहले हो एक दिन बाद हो, जुम्मा को आ जाए फिर भी शान व शौकत से मनाएंगे, जुमेरात को आता फिर भी शान व शौकत से मनाते। ये मकसूद कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। इससे मुसलमानान आलम की बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत जो है वो किसी तकरीर की मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की बरकत से पाकिस्तान में खैर व बरकत फ़रमाए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फ़रमाए, पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान फरमा दे, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा दे। इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से निजात अता फरमा दे। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को ऐसा घेरा डाला हुआ है, यानी कोई 40 साल से यही ख़ानदान इलेक्शन से पहले आपस में लड़ पड़ते हैं, इलेक्शन के बाद आपस में जफियाँ डाल लेते हैं, एक दूसरे को जेलों में रखते हैं। लेकिन इनकी जेलों की किस्से कहानियाँ भी अब आप और हम सुन ही रहे हैं। ज़िया शाहिद से मैंने एक दिन ये जरदारी साहब की जेल वाला किस्सा सुना, हैरान परेशान कि ये 11-11 साल अंदर रहने का दावा करते हैं और ये कैसी जेलों में रहते हैं। बस ये निज़ाम सारा जकड़ा हुआ है इन्होंने। ये जेल के अंदर भी इनको VIP मराआत हासिल हैं, और जिस तरह की जेल में ख़ान को रखा हुआ, अगर उस तरह की जेल में मियाँ 5 दिन भी रह जाता, वो कुछ थोड़े दिन रखा मुशर्रफ ने, चीखें निकल गई, हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांग के, पाँव बूट चाट के NRO करके बाहर भाग गए, सऊदीया रहे और झूठ बोलते रहे कि हम कोई मुआहदा करके नहीं आए, हमें जिला वतन किया गया है, ज़बरदस्ती भेजा गया है। बिल आखिर वो मुआहदा मंजर आम पे आ गया और TV चैनलों पे दिखा दिया गया मियाँ साहब के साइन और सारा कुछ, कि मियाँ साहब 10 साल का मुआहदा करके गए थे। फिर अपने सरपरस्तों से क्या कहलवा के 8 साल के बाद ही मियाँ साहब को बेचैनी शुरू हो गई और वापस पाकिस्तान आने के लिए पर तोलने लगे और फिर सौदेबाजी करके पाकिस्तान आ गए। तो अब फिर बयानियाँ बनाने की कोशिश हो रही। लंदन से मियाँ साहब आएंगे तो दूध की नहरें बहेंगी। मियाँ साहब के ने जो दूध की नहरें पाकिस्तान में भाई हैं वो तो भुगत रहे हैं। उसी का तो नतीजा है कि छोटे मियाँ साहब काम पीछे बड़े मियाँ साहब ही कर रहे थे, आगे सामने छोटे मियाँ साहब थे। छोटे मियाँ साहब का बड़ी मुद्दत का शौक़ था वज़ीर आज़म बनने का। बड़ी दुआएं मांगते थे वो कि भाई से किसी तरह जान छूट जाए, ये अल्लाह को प्यारा हो जाए। लेकिन भाई भी कई बीमारियों के बावजूद, इक़्तिदार की ऐसी बीमारी है उसके लिए कि उस इक़्तिदार के लिए वो तंदुरुस्त हो जाता। यहाँ उस जेल में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और लंदन जहाज़ चढ़ते ही वो प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं। अब बयानियाँ बनाने की कोशिश, 16 महीने हुकूमत की,
16 महीने हुकूमत में पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचा दिया। और पेट्रोल 350 रुपये पर लीटर, डॉलर 300 रुपये का, ये 16 महीने की कारकर्दगी। इससे पहले खान साहब ने 4.25 साल जो लगाए वो उनकी पिछली बदतरीन कारकर्दगी को भुगतते भुगतते कुछ निकालने में कामयाब हो रहे थे कि उनकी हुकूमत गिरा दी मिल मिला के जिन्होंने, पावर वालों ने। और मुल्क को ये दिन देखना पड़ा। अब बयानियाँ बनाने की कोशिश हो रही कि मियाँ साहब आउणगे तो फिर दुध दियाँ नहरां बहाउणगे, तो मियाँ साहब आउणगे तो शहद दियाँ नहरां बह जाणगियां, तो मियाँ साहब आउणगे। और मियाँ साहब भी तो 16 महीने थे, क्या करते रहे मियाँ साहब। अब चूंकि और कोई बयानिया नहीं है, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, खौफ का ये आलम है कि कोई चाहते हैं मुल्क में इलेक्शन का नाम ही ना ले। इलेक्शन 90 दिन तो कुजा 90 दिन ड्यूटी शहबाज की थी कि 90 दिन के इलेक्शन का इंतज़ाम करके जाता। निगरान हुकूमत बनाई, 7 कवानीन ऐसे बनाए, सारी पावर इलेक्शन कमीशन को दे दी और सदर इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकता जी। हालांकि आइन में अभी तक सदर ही सुपर पावर है, सदर ही ऐलान करेगा। वो इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क का सत्यानाश करने के बाद अब कभी जवेद लतीफ़, कभी अयाज सादिक, कभी ख्वाजा आसिफ और कभी मरियम औरंगज़ेब, कभी अता तारड़ कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं जी, देखो मियाँ साहब आएंगे। ये मियाँ साहब तो नहीं थे ना, ये तो छोटे मियाँ साहब थे। वज़ीर सारे मियाँ के बैठे हुए थे, तबाही उन्होंने फेरी। दावा कि मियाँ साहब तो नहीं थे, ये छोटे मियाँ साहब ने बिगाड़ा है सारा कुछ, ये इसहाक डार ने बिगाड़ा है, ये ख्वाजा आसिफ ने बिगाड़ा है। तो सारी टीम मियाँ की यहाँ मुल्क का सत्यानाश कर रही थी, मियाँ वहाँ से हिदायत दे रहा था। अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए, नए सिरे से एक नया धोखा देने के लिए नया सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा है कि मियाँ आएगा तो 2017-18 वाले बागो बहार आ जाएंगे। क्या बागो बहार थे उस वक़्त, मुल्क उस वक़्त भी तबाही के दहाने पे आपने पहुँचाया हुआ था। और फिर 16 महीने कौम का सत्यानाश करके अपने केस माफ़ करवा के, जजों और जर्नलों के दरमियान इख्तलाफात डलवा के, सारे इदारे तबाह करके, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा करके आपने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। इतने धोखे खाने के बाद भी ये जो कौम इस वक्त भुगत रही है, ये आपकी कारस्तानी है सारी, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब। इतने धोखे खाने के बाद भी अगर कौम फिर यहाँ ही खड़ी होती है, इन्हीं का साथ देती है, या इनको वेलकम करने के लिए भी जाते हैं लोग, कुछ थोड़े बहुत बेशक पकड़ के ले जाएं, तो उन पे अफसोस है। और जितना भी अफसोस किया जाए कम। फिर मेरा वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा कि कौम मजमूई तौर पे बेज़मीर हो चुकी। यानी चाहिए तो ये कि एक आदमी भी इनको देखे तो मुँह परे कर ले कि ये वो लानती हैं जिन्होंने कौम का सत्यानाश किया। ये वो मुल्क के दुश्मन हैं जो पैसा लूट के सारा बाहर ले गए। ये वो डाकू हैं जिन्होंने सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। अब वो नए से नए रोज़ाना बयानिए बना के कौम को धोखा देने के लिए फिर नई तैयारियां कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ, ये कौम अगर जाग गई तो इस धोखे में इस दफ़ा नहीं आएगी। और इस दफ़ा ये कौम फ़ैसला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के हक़ में, हज़ूर के निज़ाम के हक़ में फ़ैसला करके रबीउल अव्वल शरीफ में अल्लाह ने जो एहसान किया इन पे, उस एहसान का शुक्र अदा करेगी।